हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के रेस स्टडी पे। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टैटिक जी के चैप्टर 4 पुरस्कार। एक ही क्लास में हम लोग इसे समाप्त करेंगे। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे और हम लोग RWA की जीएस निधि इस बुक का सोल्यूशन कंप्लीट कर रहे हैं। ये क्लास SSC GD 2025 के लिए रामबाण साबित होगी। इसके अलावा आप कोई भी एग्जाम देंगे उन सभी के लिए ये क्लासेस रामबाण साबित होंगी। तो शुरू करते हैं दोस्तों, बिना देरी किए हुए आज की क्लास। अध्याय 4 पुरस्कार। आज का पहला क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किस भारतीय संगीतकार ने ओस्लो, नॉर्वे की कैपिटल है ये ओस्लो, में 2014 में 2014 के नोबेल शांति पुरस्कार समारोह में रागा फॉर पीस का प्रदर्शन किया था। ओस्लो, नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो। ओस्लो में 2014 के नोबेल शांति पुरस्कार समारोह में रागा फॉर पीस का प्रदर्शन किया था बहादुर खान, बुद्धदेव दास गुप्ता, सत्यकी बनर्जी, अमजद अली खान। ये क्या है? ये सरोद वादक है, याद रखिएगा। अमजद अली खान सरोद वादक, इसको हम लोग पिछली क्लासों में डिस्कस कर चुके हैं। अमजद अली खान ये ग्वालियर से थे, सरोद वादक थे। पुरस्कार इनको मिला पद्मश्री 1975 में, संगीत नाटक अकादमी 1989 में, पद्म भूषण 1991, पद्म विभूषण 2001 में। पद्म विभूषण मिला इनको 2001 में। घराना इनका था सेनिया बंगस ग्वालियर, भारतीय शास्त्रीय संगीत शैली। आपको पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण हर हाल में याद रखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जहाँ पे भारत रत्न अगर मिले तो वो तो आप अपने आप में खुद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस भारतीय गायक गायिका को 2001 में भारत रत्न प्राप्त हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसको मिला था ये? आशा भोसले को, अली अकबर खान, श्रेया घोषाल, लता मंगेशकर को। लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न प्राप्त हुआ था। पद्म भूषण इनको मिला था 1969 में, पद्म विभूषण 1999 में मिला। 1974 में रॉयल अल्बर्ट हॉल यूके में पड़ता है में परफॉर्म करने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी, प्रथम भारतीय बनी। 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला इनको। 2001 में भारत रत्न। 2012 में आज़ादी के बाद आउटलुक इंडिया के महान भारतीय के सर्वेक्षण में उन्हें 10वें स्थान पर रखा गया था। नोट यहाँ पे दिखेगा, लता मंगेशकर के सम्मान में, इनके सम्मान में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार शुरू किया गया। प्रथम बार यह पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया। क्वेश्चन नंबर 3, ग्रेमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ग्रेमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला यह पुरस्कार है, ग्रेमी पुरस्कार। सबसे पहले किसको मिला था? ये मिला था तन्वी शाह को। जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तन्वी शाह थी, तन्वी शाह। सुनीत चौहान, लता मंगेशकर, आशा भोसले, तन्वी शाह। ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। यह पुरस्कार 52वें ग्रेमी पुरस्कार में इन्हें जय हो जो मूवी आई थी सलमान खान की, उसमें जय हो, इस्लाम डाग मिलेनियर जो गाना था, गाने को लिखने के लिए AR रहमान तथा गुलजार के साथ संयुक्त रूप में मिला था तन्वी शाह को 52वां ग्रेमी पुरस्कार। ग्रेमी पुरस्कार की शुरुआत 1959 में हुई थी। संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है ग्रेमी पुरस्कार। डायरेक्ट एक पूछते हैं, ग्रेमी पुरस्कार किसके से रिलेटेड है? ये संगीत से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन, कैलाश खेर। कैलाश खेर को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कैलाश खेर को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पद्म भूषण, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री। इनको यह था पद्मश्री मिला है कैलाश खेर को। भारतीय संगीतकार कैलाश खेर को वर्ष 2017 में संगीत के क्षेत्र में भारतीय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पद्मश्री की शुरुआत हुई थी 1954 में भारत रत्न के साथ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को जो कविता और संगीत से जुड़ा है को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसको नोबेल पुरस्कार इनमें से मिला है जो कविता और संगीत से जुड़ा है? रविंद्रनाथ टैगोर को मिला है क्या? क्या इनको मिला है? हिमाचल द्विजेंद्र लाला राय को, बंकिम चंद्र चटर्जी, पुरंदर दास। किसको मिला है? रविंद्रनाथ टैगोर को। किस व्यक्तित्व को जो कविता और संगीत से जुड़ा है, कविता और संगीत से भी जुड़ा है, को नोबेल पुरस्कार मिला है? रविंद्रनाथ टैगोर को। कब मिला था?
1913 में इनको दिया गया था। इनकी जो पुस्तक थी गीतांजलि के लिए, जो गीतांजलि इनका काव्य संग्रह था, उसके लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए वर्ष 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। वर्ष 1915 ईस्वी में किंग जॉर्ज पंचम द्वारा साहित्य सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि से इनको सम्मानित किया गया था 1915 में। हमारा राष्ट्रगान जो जनगण मन है वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा, जिसे 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। अमर सोनार बांग्ला ये बांग्लादेश का राष्ट्रगान है, ये भी इन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। यानी कि भारत का जो राष्ट्रगान है जनगण मन अधिनायक जय है, और अमर सोनार बांग्ला बांग्लादेश का राष्ट्रगान, ये दोनों किसने लिखे? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखे। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 2005, 1969, 1981 या 1918? इनमें से हमारा कौन सा करेक्ट रहेगा? 1969 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की स्थापना की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुई थी। इसका पहला पुरस्कार पीएच न्यूबाई को दिया गया था। 2005 में इसकी शुरुआत मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज के रूप में हुई थी। पहला मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार अल्बानिया के उपन्यासकार इस्माइल कादरे को दिया गया था। पहला मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार अल्बानिया के उपन्यासकार जो थे उनको इस्माइल कादरे को दिया गया था। अरुंधति राय को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स बहुत पूछा जाता है के लिए 1997 में मैन बुकर पुरस्कार मिला था। किसको? अरुंधति राय का जो था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। वर्ष, लेखक का नाम? अरुंधति राय को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए 1997 में मैन बुकर पुरस्कार मिला। 2023 में किसको मिला था? 2023 में जाजी गोस्पोडिनोव टाइम शेल्टर के लिए। 2022 में गीतांजलि श्री टॉम ऑफ सैंड के लिए। 2021 में डेविड डियोप को एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। ये भी सारे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। 23 का तो आप याद रखिएगा, 2024 में भी याद रखिएगा किसको मिला है। निम्नलिखित में से कौन पहले भौतिकी डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के विजेता थे? पहले भौतिकी डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विजेता थे। कौन था इनमें से? एम एन शाह, के एस कृष्णन, सी वी रमन, एस चंद्रशेखर। इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? के एस कृष्णन। के एस कृष्णन को जो थे वो पहले भौतिकी में डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विजेता थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। प्रथम शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 1958 में के एस कृष्णन को दिया गया था। यह पुरस्कार वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान CSIR, इसकी फुल फॉर्म है, द्वारा दिया जाता है। इसमें 5 लाख का इनामी राशि दी जाती है, 5 लाख की। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार 45 वर्ष से कम आयु के वैज्ञानिकों को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं? ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं, इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? भानु अथैया। कौन? भानु अथैया। भानु अथैया। रिचर्ड एटनबरो की फिल्म रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी, कौन सी फिल्म? गांधी किसकी थी? रिचर्ड एटनबरो की। के लिए भानु अथैया को वर्ष 1983 में बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन का पुरस्कार मिला था। भारतीय ऑस्कर विजेता कौन कौन है? भानु अथैया को 1983 में मिला था। भानु अथैया 1983, सत्यजीत रे 1992 में, भारत रत्न 1992 में, रेसुल पुकुट्टी 2009, AR रहमान को 2009 में, बहुत फेमस नाम है, भानु अथैया बहुत फेमस है, 1983 में पहला। गुलजार को 2009 में, कार्तिकी गोंजाल्विस और गुनीत मोंगा 2023 में द एलिफेंट विस्पर्स के लिए। MS किरवानी और चंद्र बोस नाटू नाटू के लिए, जो नाटू नाटू जो सॉन्ग था RRR मूवी का, उसके लिए उनको मिला था MS 2023 में। MM किरवानी और चंद्र बोस को नाटू नाटू सॉन्ग RRR 2023। दक्षिण एशियाई पारंपरिक फ्यूजन संगीत को बनाने, संरक्षित करने और प्रदर्शित करने में
उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए किस भारतीय संगीत निर्देशक को जापान के फुकुओका पुरस्कार 2016 से सम्मानित किया गया? जापान के फुकुओका पुरस्कार कौन देता है? जापान की गवर्नमेंट देती है। 2016 से सम्मानित किया गया। कौन था वो? ए आर रहमान थे। कौन थे? ए आर रहमान। ए आर रहमान कौन है? भारतीय संगीतकार हैं ये, याद रखिएगा। 2000 में इनको पद्मश्री, 2010 में पद्म भूषण, 2004 में राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार, 2009 में बाफ्टा पुरस्कार, 2009 के लिए 2 ग्रैमी पुरस्कार, आस्कर पुरस्कार मिला। 2 ग्रैमी पुरस्कार और 1 आस्कर पुरस्कार 2009। पद्मश्री, पद्म भूषण, आस्कर और ग्रैमी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ए आर रहमान भारतीय संगीतकार। अगला क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस एल्बम के लिए सोनू निगम ने ग्रैमी पुरस्कार जीता? सोनू निगम ने, इनको मिला है ग्रैमी पुरस्कार। वो कौन सा एल्बम के लिए इनको ग्रैमी पुरस्कार मिला है? सोनू निगम को। किसके लिए? मुबारका के लिए। किसके लिए? ऑप्शन ए करेक्ट होगा, मुबारका के लिए। सोनू निगम को 2022 में पद्मश्री पुरस्कार मिला। 2003 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में कल हो ना हो के टाइटल ट्रैक गायन के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक, बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड इनको मिला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, दक्षिण भारतीय फिल्म नृत्य कोरियोग्राफर के शिवशंकर ने 2010 में तेलुगु फिल्म मगधीरा, बहुत बेहतरीन मूवी है, मगधीरा में सर्वश्रेष्ठ नृत्य कला के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता? बहुत बेहतरीन मूवी है ये। मगधीरा के लिए कौन सा पुरस्कार जीता था? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता इन्होंने। कौन सा? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता इन्होंने, राष्ट्रीय मगधीरा के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1954 में। यह पुरस्कार 3 खंडों में दिए जाते हैं। 2023 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार बेस्ट फीचर फिल्म रॉकेटरी द नबी इफेक्ट, बेस्ट निर्देशक निखिल महाजन गोदावरी द होली वाटर के लिए, बेस्ट एक्टर अल्लू अर्जुन पुष्पा के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस कौन थी? आलिया भट्ट, गंगूबाई काठियाबाई और कत्सेनन मिमी के लिए, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर देवी श्री प्रसाद पुष्पा के लिए, बेस्ट हिंदी फिल्म सरदार उधम। ये सब याद रखिएगा। विधान चंद्र राय पुरस्कार किस विषय में दिया जाता है? विधान चंद्र राय पुरस्कार किस विषय में दिया जाता है? ये दवा के क्षेत्र में। ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। विधान चंद्र राय पुरस्कार वर्ष 1962 में भारतीय चिकित्सा परिषद 1 जुलाई को चिकित्सा डे मनाया जाता है। चिकित्सा डे 1 जुलाई को मनाया जाता है। एक क्वेश्चन लेखपाल में पूछा गया था। विधान चंद्र राय पुरस्कार 1962 में स्थापित भारतीय चिकित्सा परिषद इसके द्वारा शुरू किया गया था। प्रत्येक वर्ष इनकी स्मृति में 1 जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस, ठीक है, 1 जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। किनकी स्मृति में? विधान चंद्र राय की स्मृति में। भारतीय यह पुरस्कार मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा आयोजित किया जाता है। यह पुरस्कार 5 श्रेणी में दिया जाता है। इस पुरस्कार की जो है राशि मिलती है 1 लाख रुपए। डॉक्टर विधान चंद्र राय को वर्ष 1961 में भारत रत्न दिया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहली गायक या गायिका है? वो इनमें से कौन है इनको भारत रत्न मिला? कौन से वो गायक हैं? पहले गायक या गायिका वो कौन है? पहली है जो कौन है? मधुरे षणमुखादिव्यू सुब्बुलक्ष्मी। कौन है? सुब्बुलक्ष्मी, याद रखिएगा, सुब्बुलक्ष्मी। मधुरे षणमुखादिव्यू सुब्बुलक्ष्मी ने वर्ष 1966 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार भारतीय प्रचारक के रूप में प्रदर्शन किया था। उन्नीस में इनको मिला पद्मश्री। 56 में संगीत नाटक अकादमी, 68 में संगीत कला निधि, 1974 में रमन मैग्सेसे, 75 में पद्म विभूषण और 1998 में भारत रत्न। मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1998 में इनको भारत रत्न मिला। किसको मिला? सुब्बुलक्ष्मी को। इनकी शैली भारतीय शास्त्रीय संगीत है। ये सुब्बुलक्ष्मी कर्नाटक परंपरा में एक सुप्रसिद्ध गायिका है। कर्नाटक परंपरा में एक सुप्रसिद्ध गायिका थी सुब्बुलक्ष्मी। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सी भारतीय अभिनेत्री वर्ष 1968 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली नर्तकियों में से एक थी?
कौन सी भारतीय अभिनेत्री नर्तकियों में से एक थी? कौन थी? बैजंती माला। ये भारतनाट्यम से रिलेटेड है। बैजंती माला ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य के एक रूप में भरतनाट्यम में अपने काम के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया। वर्ष 1985 में लोकसभा के लिए निर्वाचित हुई। कौन? बैजंती माला। इनकी आत्मकथा का नाम है वांडिंग। इनकी आत्मकथा का नाम है वांडिंग है, जो वर्ष 2007 में प्रकाशित हुई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में से किसे ऑस्कर 2009 में इस्लाम डाक मिलेनियर में उनकी रचना के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल गीत को मिला पुरस्कार मिला? किसको? ए आर रहमान को। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ए आर रहमान। वर्ष 1926 में पदार्थ की असंतत संरचना पर उनके काम के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? जीन बैप्टिन पेरिन को। ऑप्शन है यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, जीन बैप्टिन पेरिन। पदार्थ की असंतत और विशेष रूप से अवसादन संतुलन की खोज पर उनके काम के लिए वर्ष 1926 में भौतिकी का नोबेल प्राप्त हुआ था। नोबेल पुरस्कार 1901 में पहली बार नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। 1901 में भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? ब्रिटिश भारत में 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य के क्षेत्र में, 30 में चंद्रशेखर वेंकट रमन प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए। भारत गणराज्य के नागरिक हैं। 1998 में किसको मिला? अमर्त्य सेन को कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। 2014 में कैलाश सत्यार्थी को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। इनके साथ में था मलाला यूसुफजई, जो पाकिस्तान की थी, बचपन बचाओ आंदोलन के लिए। भारतीय मूल के प्रवासी कैलाश सत्यार्थी ने बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत की थी। भारतीय मूल के प्रवासी और विदेशी मूल 1968 में किसको मिला? हरगोविंद खुराना को, अमेरिका के आनुवांशिक कोड और इसके प्रोटीन संश्लेषण के लिए। 1983 में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को यूएस से तारों के विकास और संरचना के महत्व के लिए। 2009 में वेंकट रमन रामकृष्णन को यूके राइबोसोम की संरचना और कार्य का अध्ययन के लिए। 2019 में अभिजीत बनर्जी यूएस से वैश्विक गरीबी को दूर करने के लिए प्रायोगिक कार्य। बेस्सी पुरस्कार किस देश में दिया जाने वाला एक नृत्य पुरस्कार है? बेस्सी पुरस्कार कहाँ पे, किस देश में दिया जाता है? बेस्सी पुरस्कार कहाँ पे? अमेरिका में दिया जाता है। ऑप्शन हमारे यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, बेस्सी पुरस्कार अमेरिका। न्यूयॉर्क डांस एवं परफॉर्मेंस अवार्ड को बेस्सी अवार्ड के नाम से जाना जाता है। न्यूयॉर्क डांस एवं परफॉर्मेंस अवार्ड को क्या कहते हैं? बेस्सी अवार्ड। बेस्सी अवार्ड की स्थापना 1983 में डांस थिएटर वर्कशॉप द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। 28 फरवरी 2009 को 51वें ग्रैमी पुरस्कारों में 28 फरवरी 2009 को 51वें ग्रैमी पुरस्कारों में डैश ने मिक्की हार्ट, सिकरू अदेपाजू और जियोवोनी हिडाल्गो के साथ मिलकर बनाए गए अपने एल्बम ग्लोबल ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए समकालीन विश्व संगीत एल्बम श्रेणी में पुरस्कार जीता। इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पे कौन सा बढ़ाएगा? जाकिर हुसैन। क्या कहा? जाकिर हुसैन। 28 फरवरी 2009 को 51वें ग्रैमी पुरस्कारों में जाकिर हुसैन ने मिक्की हार्ट, सिकरू अदेपाजू और जियोवानी हिडाल्गो के साथ मिलकर बनाए गए अपने एल्बम ग्लोबल ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए समकालीन विश्व संगीत एल्बम श्रेणी में पुरस्कार जीता जाकिर हुसैन ने। जाकिर हुसैन एक तबला वादक थे। 1988 में इनको पद्मश्री मिला। 2002 में पद्म भूषण मिला। 2023 में पद्म विभूषण मिला। 1992 में वर्ष 1992 व वर्ष 2009 में ग्रैमी अवार्ड मिला। किताब थी इनकी जाकिर हुसैन की लाइफ इन म्यूजिक। प्रदर्शन कला के में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किस वर्ष में कलाकारों को प्रदान किया गया था? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1952 में कलाकारों को प्रदान किया जाता है, 1952 से। वर्ष 2023 में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली में स्थित विज्ञान भवन में 84 उत्कृष्ट कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत अवार्ड से सम्मानित किया। पुरस्कार में ताम्रपत्र, अंगवस्त्र के अलावा 1 लाख रुपए की धनराशि नकद दी जाती है। अगला क्वेश्चन, गीतांजलि। अभी मैंने बताया था गीतांजलि किसकी है? रविन्द्रनाथ टैगोर को। गीतांजलि साहित्य पुरस्कार किस देश के सहयोग से प्रदान किया जाता है? गीतांजलि साहित्य पुरस्कार किस देश के सहयोग से प्रदान किया जाता है? किसके? फ्रांस के। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। गीतांजलि साहित्य पुरस्कार की स्थापना 2012 में हुई थी। यह एक फ्रांस भारतीय साहित्यिक पुरस्कार के रूप में स्थापित है। पुरस्कार का नाम नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा कविताओं के संग्रह गीतांजलि वर्ष 1910 के नाम पर रखा गया। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले अभिनेता कौन है? ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले अभिनेता कौन है?
एमिल जेनिंग्स, ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, एमिल जेनिंग्स। पहला अकादमी पुरस्कार समारोह 1929 को हॉलीवुड में आयोजित हुआ था। पहला पुरस्कार फिल्म द वे ऑफ ऑल फ्लेश के लिए जीता था। प्रथम ऑस्कर विजेता अभिनेत्री है जेनेट गिन्नोर। प्रथम ऑस्कर विजेता अभिनेत्री जो कौन है वो है जेनेट गिन्नोर। 2023 में ऑस्कर पुरस्कार किसको मिला था? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ब्रेंडन फ्रेजर फिल्म द व्हेल के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिशेल येओह फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस 2023 के लिए। राष्ट्रीय अखंडता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राष्ट्रीय अखंडता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा इंदिरा गांधी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं थ्योरीज की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को एओह्यूम के द्वारा हुई थी। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। यह पुरस्कार 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी को पुण्यतिथि पर दिया जाता है। इस पुरस्कार में 25 लाख की राशि प्रदान की जाती है तथा इसमें एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। यह पुरस्कार पहली बार 1986 में दिया गया था। कब? 1986 में दिया गया था। आईसीटीपी रामानुजन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? रामानुजन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? रामानुजन पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। गणित के क्षेत्र में रामानुजन पुरस्कार दिया जाता है। रामानुजन पुरस्कार 2005 से प्रतिवर्ष दिया जाता है। इसकी स्थापना 2004 में हुई थी। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष विकासशील देश के एक शोधकर्ता को प्रदान किया जाता है जिसकी उम्र पुरस्कार वाले वर्ष 31 दिसंबर तक 45 वर्ष से कम है। इस पुरस्कार में 15,000 अमेरिकी डॉलर की नकद पुरस्कार राशि दी जाती है। रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को इरोड तमिलनाडु में हुआ था। रामानुजन की मृत्यु जो हुई थी 26 अप्रैल 1920 को। 32 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया था। इनके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को। किनका जन्म दिवस है? इसका है रामानुजन का। रामानुजन पुरस्कार विजेता प्रथम जो मिला है, प्रथम किसको मिला है? मार्सेलो बियाना ब्राजील के थे। 2020 में कैरोलिना अराउजो ब्राजील के। 2021 में नीना गुप्ता भारत को याद रखेगा। 2021 में रामानुजन पुरस्कार किसको मिला था? गणित के क्षेत्र में मिलता है नीना गुप्ता को। 2022 में मोहम्मद मुस्तफा फाल को, ये सेनेगल के हैं। 2022 में मिला। प्रथम भारतीय प्राप्तकर्ता सुजाता राम दोराई 2006 में। इंपॉर्टेंट है, पॉइंट याद रखिएगा। प्रथम भारतीय प्राप्तकर्ता जिनको रामानुजन पुरस्कार मिला था कौन है वो? सुजाता राम दोराई 2006 में। निम्नलिखित में से किन्हें भारत रत्न नहीं मिला है? खान अब्दुल गफ्फार खान, मदर टेरेसा, डॉक्टर मनमोहन सिंह, बलदेव सिंह। किनको भारत रत्न पुरस्कार नहीं मिला है? इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बलदेव सिंह को भारत रत्न पुरस्कार नहीं मिला है, बाकी सबको मिल चुका है। बलदेव सिंह स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे। भारत रत्न इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। सबसे कम उम्र में भारत रत्न प्राप्तकर्ता सचिन तेंदुलकर हैं, क्रिकेटर। प्रथम वर्ष प्रथम गैर भारतीय को भारत रत्न खान अब्दुल गफ्फार खान 1987 में मिला था, प्रथम गैर भारतीय। 1990 में नेल्सन मंडेला तथा भीमराव अंबेडकर को ये पुरस्कार मिला था। 1980 में मदर टेरेसा को भारत रत्न तथा वर्ष 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला है। ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसकी थ्योरी और अभी बाकी। 1971 में प्रथम भारत रत्न प्राप्तकर्ता महिला इंदिरा गांधी थी। अगर पूछे प्रथम भारत रत्न प्राप्तकर्ता महिला कौन है? इंदिरा गांधी 1971 में। 1966 में भारत रत्न पुरस्कार प्रथम बार मरणोपरांत लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था। मरणोपरांत किसको मिला? पहले लाल बहादुर शास्त्री को। रमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? रमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1957 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना हुई थी। यह पुरस्कार फिलीपींस गणराज्य के तीसरे राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे के शासन में अखंडता, लोगों की साहसी सेवा और लोकतांत्रिक समाज में व्यवहारिक आदर्शवाद के उदाहरण को कायम रखने के लिए स्थापित किया गया है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्तकर्ता प्रमुख भारतीय विनोबा भावे 1958 में मिला विनोबा भावे को। मदर टेरेसा 1962, जयप्रकाश नारायण 1965, सत्यजीत रे 1967, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी 1974, किरण बेदी 1994, अरविंद केजरीवाल 2006, सोनम वांगचुक 2018, रवीश कुमार 2019। प्रथम पत्रकार जो हैं पत्रकार रवीश कुमार। डॉक्टर आर्यन कन्नन 2023 में मिला। चिकित्सा के क्षेत्र में
योगदान हेतु निम्नलिखित में से किसे पद्मश्री 2020 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसे पद्मश्री पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? चिकित्सा के क्षेत्र में किसको मिला था? पुरुषोत्तम दधीच को। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, पुरुषोत्तम दधीच। 2020 में कुल 118 लोगों को पद्मश्री प्रदान किया गया था। पुरुषोत्तम दधीच मध्य प्रदेश के थे, को कला के क्षेत्र में पद्मश्री सम्मान मिला है। पुरुषोत्तम दधीच प्रसिद्ध कथक नृत्य गुरु व कथक शास्त्रीय नृत्य से पहले डॉक्टर डिग्री धारक थे। शास्त्रीय नृत्य में पहले डॉक्टर डिग्री धारक हैं कौन? पुरुषोत्तम दधीच। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने नोबेल पुरस्कार जीता? कौन अमेरिका का जो राष्ट्रपति है जिसने नोबेल पुरस्कार जीता? इनमें से कौन सा करेक्ट रहेगा? किसने जो अमेरिका का राष्ट्रपति है नोबेल पुरस्कार जीता? बराक ओबामा ने। कब मिला इनको? 2009 में। शांति का नोबेल इनको मिला था, बराक ओबामा को। 2009 में बराक ओबामा को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल प्राप्त करने वाले यह चौथे राष्ट्रपति थे। अमेरिका के अन्य राष्ट्रपति ने नोबेल शांति पुरस्कार मिला, कौन थे वो? थियोडोर रूजवेल्ट 1906 में, वुडरो विल्सन 1919 में, जिमी कार्टर 2002 में। बराक ओबामा की पुस्तक है द ऑडेसिटी ऑफ होप, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, द ऑडेसिटी ऑफ होप। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन आर्थिक विज्ञान में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार प्रदान करता है? कौन सा एक संगठन है जो आर्थिक विज्ञान में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार प्रदान करता है? आर्थिक विज्ञान में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार प्रदान करता है। इनमें से कौन सा हमारा करेक्ट रहेगा? रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। प्रथम बार 1969 में कहाँ के डच अर्थशास्त्री जो थे जॉन टिनबर्गेन तथा रेगनर फिश को दिया गया था। 2023 में अर्थशास्त्र का नोबेल क्लाउडिया गोल्डिन, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है? प्रथम भारतीय कौन है जिनको पुलित्जर पुरस्कार मिला था? प्रथम भारतीय कौन है जिनको पुलित्जर पुरस्कार मिला था? कौन है? गोविंद बिहारी लाल। कौन मेरे भाई? गोविंद बिहारी लाल को प्रथम भारतीय पुलित्जर पुरस्कार विजेता है गोविंद बिहारी लाल। गोविंद बिहारी लाल पत्रकारिता के क्षेत्र में यह पुरस्कार 1937 में जीता था। पुलित्जर पुरस्कार जो होता है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, ये भी याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। 1937 में इनको मिला था गोविंद बिहारी लाल को। इस पुरस्कार की शुरुआत 1917 में की गई थी। पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय कौन कौन है उनको यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं। 2000 में झुम्पा लाहिड़ी को मिला था द इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज के लिए। 2003 में गीता आनंद को द वॉल स्ट्रीट जर्नल के लिए। 2011 में सिद्धार्थ मुखर्जी को द एम्पायर ऑफ ऑल मेलोडीज ए बायोग्राफी ऑफ कैंसर, इसके लिए मिला था। 2020 में यासीन डार, मुख्तार खान, चन्नी आनंद को मिला था। 2022 में दानिश सिद्दीकी, अमित दबे, अदनान आबिदी, सना इरशाद मट्टू को, ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन पहले पद्म विभूषण प्राप्त करता थे? कौन पहले पद्म विभूषण प्राप्त करता थे? किसको पहले पद्म विभूषण मिला था? सत्येंद्र नाथ बोस। कौन थे? सत्येंद्र नाथ बोस, ये भी याद रखिएगा, सत्येंद्र नाथ बोस को। सत्येंद्र नाथ बोस का जन्म 1 जनवरी 1894 को हुआ था। 1 जनवरी 1894 को, मृत्यु 4 फरवरी 1974। इन्हें वर्ष 1954 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। या क्वांटम यांत्रिकी पर अपने कार्य के लिए प्रसिद्ध थे। राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? विश्वनाथन आनंद। कौन थे? विश्वनाथन आनंद जो थे वो राजीव गांधी खेल रत्न जो थे इसके प्रथम पहले प्राप्त करता थे विश्वनाथन आनंद। राजीव गांधी खेल रत्न का नया नाम पहले जो था राजीव गांधी खेल रत्न था, अब चेंज कर दिया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इसकी स्थापना 1991-92 में हुई थी। प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? विश्वनाथन आनंद। कौन थे? विश्वनाथन आनंद थे जो थे। प्रथम पैराथलीट देवेंद्र झाझड़िया, प्रथम महिला विजेता कर्णम मल्लेश्वरी, प्रथम महिला पैराथलीट दीपा मलिक। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर प्रदान किए जाते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाता है 29 अगस्त को। मेजर इसका था मेजर ध्यानचंद, इनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है, उनकी याद में ये मनाया जाता है 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस। अर्जुन पुरस्कार खेल में उत्कृष्ट उपलब्धि को मान्यता देने के लिए युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। खेल के क्षेत्र में
युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत की गई थी मेरे भाई, 1961 में। अर्जुन पुरस्कार पिछले 4 वर्षों की अवधि में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। 4 वर्षों में उन्होंने 4 वर्ष के टाइम पीरियड में उन्होंने कैसा प्रदर्शन किया है उसके लिए खिलाड़ियों को दिया जाता है। इस पुरस्कार में अर्जुन की एक कांस्य प्रतिमा, प्रमाण पत्र और 15 लाख रुपए की नकद धनराशि दी जाती है। अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? ये वन्य जीव संरक्षण के लिए दिया जाता है। वन्य जीव संरक्षण के लिए दिया जाता है अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार। अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किसके लिए? वन्य जीव संरक्षण के लिए दिया जाता है। ये ऑप्शन सी करेक्ट होगा। यह पुरस्कार अमृता देवी बिश्नोई की याद में वन्य जीव संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला राष्ट्रीय पुरस्कार है, जिनकी वर्ष 1730 ईस्वी में खेजड़ली नरसंहार में राजस्थान के खेजड़ली में खेजड़ी के पेड़ों के एक बाग की रक्षा करते हुए समय मृत्यु हो गई थी। ठीक है, खेजड़ी कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। खेजड़ी में जो क्या था, खेजड़ी के पेड़ों की एक बाग की रक्षा करते, जो खेजड़ी के पेड़ थे उनमें बाग की रक्षा करते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। इसलिए अमृता देवी बिश्नोई राजस्थान की जो थी वन्य जीव संरक्षण के लिए जो ये पुरस्कार दिया जाता है अमृता देवी बिश्नोई की याद में। जनवरी 2020 में सरस्वती सम्मान के लिए चयनित प्रतिष्ठित लेखक और कवि वासुदेव। जनवरी 2020 में सरस्वती सम्मान के लिए चयनित प्रतिष्ठित लेखक और कवि वासुदेव मोही डेज भाषा में उनकी अपनी कृतियों के लिए जाने जाते हैं। किस भाषा में? देख लिया होगा आप लोगों ने, सिंधी भाषा में अपनी कृतियों के लिए जाने जाते हैं कवि वासुदेव मोही। सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में 1991 में दिया जा रहा है। सरस्वती सम्मान 1991 से इसकी शुरुआत हुई थी। 1991 से ये सरस्वती सम्मान दिया जा रहा है साहित्य के क्षेत्र में। पुरस्कार राशि 15 लाख रुपए। प्रथम विजेता हरिवंश राय बच्चन, 4 खंडों की आत्मकथा के लिए इनको मिला था सरस्वती सम्मान। यह पुरस्कार 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं के लिए दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार? सरस्वती सम्मान कितनी भाषाओं के लिए? 22 भाषाओं के लिए दिया जाता है। 2022 में विजेता कौन थे? तमिल जो लेखिका थी शिव शंकरी को मिला था। वासुदेव मोही को 29वां सरस्वती पुरस्कार मिला था। वासुदेव जो मोही थे उनको 29वां सरस्वती सम्मान मिला था। वासुदेव मोही की पुस्तक का नाम है चेक बुक। उनकी पुस्तक का क्या नाम है? वासुदेव मोही की चेक बुक। अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किसे रेमन मैग्सेसे से प्राप्त नहीं हुआ है? अच्छा, 2020 तक या अगस्त 2020 तक किसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है? इनमें से कौन सा जो है नाम जिसको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है? प्रशांत भूषण को प्राप्त नहीं हुआ है। ऑप्शन हमारे यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, प्रशांत भूषण। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करता प्रमुख भारतीय अरुण शौरी 1982, किरण बेदी 1994, अरुण राय 2000, लक्ष्मी नारायण दास 2004, बी शांता 2005, अरविंद केजरीवाल 2006 इंपॉर्टेंट है, कुलांदे फ्रांसिस 2012। मानवता हेतु गुलवेंकियन पुरस्कार 2020 किसको प्रदान किया गया था? मानवता के लिए मानवता हेतु गुलवेंकियन पुरस्कार 2020 किसको प्रदान किया गया था? किसको किया था? ग्रेटा थुनबर्ग को। किसको? ग्रेटा थुनबर्ग को। ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी करेक्ट होगा। ग्रेटा थुनबर्ग को मानवता के लिए मिला था। ग्रेटा थुनबर्ग कहाँ की थी? ये स्वीडिश की पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। इन्हें वर्ष 2019 में अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 17 वर्ष की थी। कितनी की? 17 वर्ष की ग्रेटा थुनबर्ग को 2019 में टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर भी घोषित किया था। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मानव अधिकार पुरस्कार इन्होंने जीता था। गुलवेंकियन पुरस्कार 2023 में किसको मिला? बंदी अपाई जंगगुट इंडोनेशिया की, सेसिल विवियान नदजेबेट कैमरून के, लेलिया वानिक सालगौडे ब्राजील के। द डिसाइपल चैतन्य तम्हाड़े की डेस में एक पुरस्कार विजेता फिल्म है। मराठी, हिंदी, गुजराती, अंग्रेजी, किस टाइप की ये फिल्म है? ये मराठी की फिल्म है। कैसी? मराठी में एक पुरस्कार विजेता फिल्म है। द डिस्पाइल एक मराठी फिल्म है जिसका निर्देशन चैतन्य तम्हाड़े ने किया था। इस फिल्म में वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार जीता था। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1991 में शुरू किया गया व्यास सम्मान की शुरुआत कब हुई थी? 1991 में। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1961 में। अर्जुन पुरस्कार की कब हुई थी? 1961 में। ये सारे याद रखिएगा।
व्यास सम्मान 1991 में शुरू किया गया था। देश में उत्कृष्ट साहित्यिक कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। किसमें? हिंदी, कोंकणी, संस्कृत, राजस्थानी। किसमें? हिंदी में। व्यास सम्मान हिंदी में उत्कृष्ट साहित्यिक कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। व्यास सम्मान 1991 में के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। प्रथम विजेता थे रामविलास शर्मा 1991। निम्नलिखित में से कौन सा खेल पुरस्कार 4 वर्षों तक लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? कौन सा जो खेल पुरस्कार है वो 4 वर्षों तक लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? हमने आज की क्लास में इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है। आप लोगों ने अगर अच्छे से क्लास को लिया होगा तो आप बता देंगे। अर्जुन पुरस्कार जिसकी शुरुआत 1961 में हुई, आप लगातार 4 वर्षों तक अच्छा प्रदर्शन कीजिए, आपको ये पुरस्कार मिलेगा। अर्जुन पुरस्कार 1961 में जिसकी शुरुआत हुई थी, खेल के क्षेत्र में ये दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार 1961 2023 में अर्जुन पुरस्कार 26 एथलीटों को प्रदान किए गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 40। विशेष भृगुवंशी को अगस्त, ये नाम है, को अगस्त 2020 में अर्जुन पुरस्कार मिला और निम्नलिखित में से किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं? यानी कि ये किस खेल से रिलेटेड है? ये बास्केटबॉल खेलते हैं मेरे भाई। क्या? बास्केटबॉल। ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। विशेष भृगुवंशी एक पेशेवर बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं। इन्होंने एशियन बीच गेम्स में 2008 चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। 31 अगस्त 2020 तक के अनुसार भारत रत्न से सम्मानित खिलाड़ियों की संख्या कितनी थी? एक। 31 अगस्त 2020 तक के अनुसार भारत रत्न से सम्मानित खिलाड़ियों की संख्या कितनी थी? एक। कौन थे वो? सचिन तेंदुलकर। अभी तक सिर्फ एक खिलाड़ी को भारत रत्न मिला है, वो कौन है? 2014 में सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर को भारत रत्न प्राप्त हुआ। इनकी किताब है प्लेइंग इट माई वे, चेस योर ड्रीम्स। इंपॉर्टेंट है, प्लेइंग इट माई वे के नाम से इसको याद रखिएगा। सचिन तेंदुलकर। अर्जुन पुरस्कार 2020 में सम्मानित अतानु दास, निम्नलिखित में से अतानु दास को अर्जुन पुरस्कार मिला, कब मिला? 2020 में। किस खेल से एक पेशेवर खिलाड़ी है? ये किस खेल से रिलेटेड है अतानु दास? अतानु दास क्या खेलते हैं? ये तीरंदाजी से रिलेटेड है। ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, तीरंदाजी। अतानु दास एक प्रसिद्ध भारतीय तीरंदाज हैं। 2013-14 में कोलंबिया में तीरंदाजी विश्व कप में मिश्रित टीम स्पर्धा में दीपिका कुमारी के साथ इन्होंने कांस्य पदक, ब्रोंज मेडल जीता था। निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया था? अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 किस पुस्तक के लिए प्रदान किया गया था? क्वेश्चन नंबर 43। किसके लिए प्रदान किया गया था? द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2020 के लिए प्रदान किया गया था। ये पुस्तक थी, इसका नाम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 2020 के विश्व खाद्य पुरस्कार के लिए निम्नलिखित में से किसका चयन किया गया है? किसका चयन किया गया है? डॉक्टर रतनलाल। आप लोगों ने देख लिया, डॉक्टर रतनलाल का चयन किया गया है। विश्व खाद्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1986 से यह प्रारंभ हुआ था। इसे खाद्य और कृषि का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। विश्व खाद्य पुरस्कार को। भारतीय हरित क्रांति का जनक कौन था? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। विश्व खाद्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाता, बहुत पूछा था, इंपॉर्टेंट है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 2020 में खिलाड़ियों के लिए जीबी राजा पुरस्कार आरंभ किया? किसने जीबी राजा पुरस्कार आरंभ किया खिलाड़ियों के लिए? कौन थे वो? कौन था? है केरल ने इसकी शुरुआत की है। यह पुरस्कार केरल सरकार ने पीआर गोड वर्मा राजा, जिन्हें जीबी राजा के नाम से जाना जाता है, उनके सम्मान में दिया जाता है। 1953 में केरल खेल परिषद के संस्थापक थे। ये केरल के प्रथम व्यक्ति जो बीसीसीआई के उपाध्यक्ष बने। यही इनकी मृत्यु 1971 में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन प्रथम भारत रत्न पुरस्कार प्राप्ताओं में एक है? भारत रत्न मिला था इनको। प्रथम पुरस्कार प्राप्ताओं में एक है सीवी रमन, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, मदर टेरेसा। 3 लोगों को भारत मिला था 1954 में। वो कौन कौन थे? तीनों नाम आप लोगों को याद रखने हैं। कौन कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन का नाम याद रखिएगा, राजगोपालाचारी का नाम याद रखिएगा, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और सीवी रमन। तो कौन हो जाएगा? सीवी रमन। ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, सीवी रमन। प्रथम भारत रत्न प्राप्त करता 1954, राधाकृष्ण, राजगोपालाचारी, सीवी रमन। अक्टूबर तक के आंकड़े के अनुसार अंतिम भारत रत्न प्राप्त करता 2019 प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख। 19 में इनको मिला था। मार्गरेट एटवुड और
डैश को संयुक्त रूप से 2019 के बुकर पुरस्कार के विजेता घोषित किया गया था। मार्गरेट एटवुड के साथ में किसको मिला था? मार्गरेट एटवुड के साथ में किसको मिला था? देखते हैं मार्गरेट एटवुड के साथ में किसको मिला था। चिगोजी ओबियामा ओमा, एलिफ सफाफ, बर्नार्डी एवरेस्टो, लूसी एलमेन, किसमें था? बर्नार्डिन एवरेस्टो को। 2020 के लिए डगलस स्टुअर्ट सग्गी बेन को मिला। 2021 के लिए डेमन गलगुट द प्रॉमिस के लिए। 2022 के लिए सेहान करुणातिलका को द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा। 2023 के लिए पॉल लिंच को प्रोफेट सॉन्ग, ठीक है, प्रोफेट सॉन्ग बुकर पुरस्कार विजेता है ये, ठीक है। 2005 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सुनीता नारायण को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए जाना जाता है? सुनीता नारायण को सुनीता नारायण क्या नाम है? सुनीता नारायण को 2005 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किस क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए जाना जाता है? ये किन के कार्यों के लिए जाना जाता है इनको? विज्ञान और पर्यावरण में। सुनीता नारायण को वर्ष 2016 में टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया था। सुनीता नारायण को 2004 में चमेली देवी जैन अवार्ड मिला। सुनीता नारायण भारत की प्रसिद्ध पर्यावरणविद हैं, ठीक है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भीमराव अम्बेडकर को किस वर्ष में भारत रत्न प्रदान किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत रत्न इनको भीमराव अम्बेडकर को कब मिला था? 1990 सन, याद रखिएगा 1990 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न प्रदान किया गया था। भीमराव अंबेडकर 1990 भारत रत्न। यह संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष तथा स्वतंत्र भारत के पहले विधिक कानून मंत्री थे। कौन? भीमराव अंबेडकर। निम्नलिखित में से कितने वैज्ञानिक शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2019 से सम्मानित किए गए थे? वैज्ञानिक शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। कितने वैज्ञानिक थे? वो कितने थे वैज्ञानिक थे? कितने को मिला था? 12 वैज्ञानिक थे। ऑप्शन हमारे यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार भारत का एक बहुविषयक विज्ञान पुरस्कार है। स्थापना 1958 में हुई। CSRI के प्रथम निदेशक शांति स्वरूप भटनागर के नाम पर इसकी शुरुआत हुई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है नेक्स्ट। इनके नाम दिए हुए, इनको डिस्कस करते हैं। प्रथम विजेता जिनको वैज्ञानिक शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मिला था, करियामणिक्कम श्रीनिवास कृष्णन 1958। प्रदान करने वाली संस्था कौन है? वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, CSIR इसका पूरा नाम है। उद्देश्य क्या है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में उत्कृष्ट कार्य को मान्यता व प्रोत्साहन देना, साइंस और टेक्नोलॉजी में, ठीक है। पात्रता पुरस्कार वर्ष से पहले वर्ष में 31 दिसंबर को 45 वर्ष की आयु तथा विज्ञान और टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी एवं अनुसंधान क्षेत्र में संलग्न हो। क्षेत्र क्या है? जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, अभियांत्रिकी, पर्यावरण विज्ञान, गणित, भौतिकी और चिकित्सा में शोध के लिए। अगला क्वेश्चन, नॉर्वेजियन नेशनल अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को पुरस्कार जीतने वाला प्रथम भारतीय निम्नलिखित में से कौन बन गया है? नॉर्वेजियन में जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन बन गया है? कौन बन गया है? आदिल हुसैन। डी करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। फिल्म कौन सी है? फिल्म व्हाट विल पीपल से के लिए जीता और यह अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय बने आदिल हुसैन। उन्होंने यह पुरस्कार अपने गृह नगर असम के गोलपाड़ा शहर को समर्पित किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। वाशिंगटन स्थित यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड प्रारंभ किया गया था? ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड प्रारंभ किया था 2007 में। यह अवार्ड शुरुआत की गई थी इसकी। यह अवार्ड भारत व अमेरिका के शीर्ष उद्यमियों को द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों को सशक्त बनाने की दिशा में प्रयास हेतु दिया जाता है। USIBC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2022 गौतम अडानी समूह के संस्थापक व चेयरमैन थे। USIBC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2023 श्याम एस भरतिया व हरि एस भरतिया जुबिलेंट भारतीय ग्रुप के थे। निम्नलिखित में से किसे राजकुमारी डायना की स्मृति में दिए जाने वाले सम्मान डायना पुरस्कार 2020 के प्राप्तकर्ता के रूप में चुना गया? 2020 के प्राप्तकर्ता के रूप में चुना गया था, वो कौन थे? प्रिया ठकराल, ठीक है। करंट के क्वेश्चन आप लोग अगर नहीं भी याद करेंगे तो भी चलेगा। ये वाला मान लीजिए 2020 का था, अगर आप इसको नहीं याद करेंगे फिर भी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो स्टैटिक के क्वेश्चन है उनको अधिक आप ध्यान रखिएगा।
फ्रिया ठकराल 13 वर्ष की आयु में उनके रिसाइकलर ऐप के लिए मिला था। डायना पुरस्कार की शुरुआत याद रखिएगा 1999 में हुई थी। यह पुरस्कार प्रिंसेस डायना की स्मृति में दिया जाता है। वे ब्रिटेन की एक समाज सेविका, फैशन आइकन और ब्रिटेन के लोगों के लिए पीपल प्रिंसेस थी। क्षेत्र युवाओं को उनके सामाजिक एवं मानवीय कार्यों के लिए प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को दिया जाता है। डायना पुरस्कार 2023 को मिला था सोहा जुबैर हैदराबाद। ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, सोहा जुबैर हैदराबाद। देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? 1954 में पद्म पुरस्कार, पद्म विभूषण, भारत रत्न सब शुरू किए गए थे। पद्म पुरस्कार क्षेत्र कला, साहित्य, शिक्षा, उद्योग, विज्ञान, खेल, चिकित्सा तथा समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के योगदान के लिए दिए जाते हैं। उद्घोषणा 26 जनवरी को हुई थी। गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय भवन में सम्मान समारोह के दौरान राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाते हैं। यह प्रथम पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं: पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। सबसे ऊपर, इनसे ऊपर है भारत रत्न। अगला क्वेश्चन, 2020 में अर्जुन पुरस्कार की पुरस्कार राशि को 5 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? अर्जुन पुरस्कार की जो राशि है उसको 5 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 5 लाख से बढ़ाकर उसको कितना कर दिया गया? 15 लाख। 5 से बढ़ाकर 15 लाख। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत बता चुका हूं, 1961 में हुई थी। अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को खेल के क्षेत्र में लगातार 4 वर्षों तक उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। पुरस्कार में एक अर्जुन प्रतिमा कांस्य की होती है, अर्जुन प्रतिमा, एक सर्टिफिकेट और 15 लाख नकद राशि प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर हमारा है नेक्स्ट। यह पुरस्कार कौन सा पुरस्कार? अर्जुन पुरस्कार भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार की राशि 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख कर दी गई। अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य, इनकी दोनों की कर दी 5 से बढ़ाकर 15 लाख। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में वर्ष 2020 में पद्म भूषण से किसे प्रदान किया गया था? 2020 में पद्म भूषण किसे प्रदान किया गया था? 2020 में पद्म भूषण किसको था? मनोज दास को। अगर आप ये नहीं याद रखेंगे फिर भी आप चल सकता है क्वेश्चन। 2020 का है। 2020 में कुल 16 लोगों को पद्म भूषण प्रदान किया गया था, जिसमें मुख्यतः श्री एम मुमताज अली, श्री एम को अत्यधिक क्षेत्र में आध्यात्मिक क्षेत्र में श्री मुजफ्फर हुसैन बेग को राजनीति में, वेणु श्रीनिवास को उद्योग एवं व्यापार में पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किए गए थे। जो फेमस नाम है और जो पीछे स्टैटिक के क्वेश्चन है उनको आप अधिक उन पर ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार किसी फिल्म हस्ती को भारतीय सिनेमा के विकास और संवर्धन में उनके योगदान के लिए दिया जाता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कौन सा है फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, वो कौन सा हो जाएगा? बहुत फेमस पुरस्कार है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। शुरुआत हुई थी 1969 में। इनका पूरा नाम था दादा साहब फाल्के का धुंडीराज गोविंद फाल्के के नाम पर। प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? दादा साहब फाल्के, देविका रानी रोरिक। क्षेत्र कौन था इनका? सिनेमा के क्षेत्र में भारतीय सिनेमा के विकास और उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार। एक स्वर्ण कमल पदक, 1 साल और 10 लाख रुपए इसमें नकद मिलते, रगत राशि मिलती है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना के बाद में 2020 तक इसे कुल कितनी बार रद्द किया जा चुका है? कुल कितनी बार? कुल 3 बार रद्द इसको किया जा चुका है, ये भी आप याद रखिएगा। 3 बार 6 दशकों में तीसरी बार बाधित हुए। 1970 में वित्तीय संकट लगा था, 1990 में फिलीपींस में आए विनाशकारी भूकंप के कारण, और 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण जो है ये जो बाधित रहे थे। ठीक है, क्या ये बाधित रहे थे? रमन मैग्सेसे पुरस्कार इनको सभी को नहीं दिए गए थे। अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। बस हमारे इतने ही क्वेश्चन हैं। 58 क्वेश्चन है क्या? नहीं, और क्वेश्चन है 1-2 भी। क्वेश्चन नंबर 59। रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रतिवर्ष 31 अगस्त को फिलीपींस गणराज्य के भूतपूर्व राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे के जन्मदिवस पर प्रदान किया जाता है, 31 अगस्त को। यह पुरस्कार एशिया के व्यक्तियों एवं संस्थाओं को उनके अपने क्षेत्र विशेष में उल्लेखनीय कार्य हेतु प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 59। जनवरी 2020 में दावोस में विश्व आर्थिक मंच पर किस भारतीय अभिनेत्री को क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया? कौन सी भारतीय अभिनेत्री थी इनको क्रिस्टल अवार्ड दिया था? वो थी दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण 26वां वार्षिक क्रिस्टल अवार्ड जो था, उन्हें यह सम्मान मेंटल हेल्थ सेक्टर में उनके सराहनीय कार्यों एवं योगदान के लिए दिया गया। यह सम्मान समारोह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा स्विट्जरलैंड के दावोस शहर में आयोजित किया गया। लास्ट क्वेश्चन है आज का मेरे भाई। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2019 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था? इंदिरा गांधी
शांत इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया था? आज का लास्ट क्वेश्चन है सर डेविड एटनबरो। ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी करेक्ट है, सर डेविड एटनबरो। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार शुरुआत हुई थी 1986 में इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा। अन्य नाम इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार। क्षेत्र क्या है? समाज सेवा, निरस्त्रीकरण एवं समाज के विकास कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान के लिए पुरस्कार, एक प्रशस्ति पत्र, एक ट्रॉफी व 25 लाख नकद राशि इसके द्वारा मिलती है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के द्वारा। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप अधिक से अधिक क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम लोग कल जो डिस्कस करेंगे, अगला चैप्टर जो हमारा होगा प्रमुख उत्सव त्योहार एवं मेले, अध्याय 5। 4 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। 4 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। जो मैं करवा रहा हूं इनको आप बेहतर तरीके से कीजिए, निश्चित ही आपको इसमें सफलता मिलेगी आप जब एग्जाम देंगे। क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।